खुली फिजा की ठंडक को महसूस कर लिया तो इस घर की घुटन में सांस लेना मुश्किल हो जाए। जब हमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर ही दी तो ये दुख क्यों हमारा रास्ता काटे? नवाब साहब जैसे लोग अपनी जात से मोहब्बत करते। क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? मनसीब का तुम ये गरूर तो हमारा असफ है। तजवीज दिल की तू है। आपने नमाज पढ़ ली दुर्योधन? जी पढ़ ली। इतनी जल्दी नमाज पढ़ ली? नमाज को संवार संवार कर पढ़ना चाहिए दुर्योधन। फूफो आप दुआ मांग रही थी ना? जी। फूफो आप दुआ में क्या मांगती हैं? ये क्या सवाल हुआ दुर्योधन? बताएं ना, क्या मांगती हैं आप दुआ में? दुर्योधन बीबी, वो मैंने आपकी चाय बना के ना आपके कमरे में रख दी है, आके पी लीजिए। ओफो, तो इधर ले आती ना, कमरे में क्यों रख दी? चले। मैं क्या मांगती हूँ दुआ में? मैं अब भी उसका नाम लेती हूँ और उसे ही मांगती हूँ जो मेरे लिए नामहरम है, जो मेरा कभी नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे और मुझे माफ करते ही चले जाना। मैं नहीं जानती हूँ, जब भी हाथ उठाऊंगी, जब भी दुआ मांगूंगी, बेख्तियार उसे ही मांगूंगी। मुझे माफ कर दे मेरे मालिक। मैं क्या करूं? ये मेरे इख्तियार में ही नहीं है। वो चाय पियेंगी? क्या हुआ? कुछ जी हुजूर, मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप बिला झिझक मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। शुक्रिया। नवाब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुंशी साहब, ये आप ही है ना? और हुजूरी, ये तुम हो? अभी तक यहीं हो? जी, ये मैं ही हूँ। हम भला कहाँ जाएंगे, तो यहीं रहते हैं। ये तो मेहरबानी है नवाब साहब की, जिनकी वजह से अभी तक हम यहीं पड़े हैं। और वैसे भी हम तो यहीं पले बड़े, अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे। आप सुनाइए मुंशी साहब, आप खैरियत से तो है ना? बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया आपने। क्या बताऊं हुजूरी, फुर्सत ही नहीं मिलती। अपना कारोबार शुरू कर रखा है ना, तो माशाल्लाह बच्चे भी मेरे बड़े समझदार हैं। क्यों मुंशी, बच्चों को कोई पढ़ाया लिखाया भी है या सिर्फ बागों और जमीनों के ठेकों पर बिठाया हुआ है? आपकी दुआएं नवाब साहब। मेरा छोटा बेटा बिलाल अहमद इस साल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। यहीं शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो रहा है। बहुत ही होनहार बच्चा है, उसे किसी दिन आपकी खिदमत में लेके आऊंगा। ठीक है।
कल तक जो हमारे मुलाजिम थे हमारे हाथों से तनख्वाह पाकर छुप छुप कर आदाब करते थे, दुआएं देते नहीं थकते थे, आज हमारी बराबरी में खड़े हो रहे हैं हमारे सामने। तोहफे तहाइफ लेकर किसी पुराने दरीना दोस्त की तरह हमारे घर पर आ जाते हैं। अब्बा मियाँ, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम मुंशी अब्दुल करीम की बात कर रहे हैं। कहां से कहां पहुंच गया है। जी अब्बा मियाँ, लेकिन ये तो मानने वाली बात है कि वो अब भी आपका बहुत एहतराम करते हैं, बहुत एहसास है उनके दिल में हमारा। कल के मुलाजिम आज का एहसास इस सोचकर भी तकलीफ होती है कयामत के आसार हैं। छोटे लोग भी सीना तान कर सर उठाकर चलने लगे हैं। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है ना अब्बा मियाँ। ये सब तालीम का कमाल है। अगर हम भी थोड़ा सा दुर्योधन, अब्बा मियाँ हम सोच रहे थे अगर कुछ पैसे होते तो हम कलाई ना करवा लेते। देखिए ना, दीवारों का रंग कितना फीका पड़ गया है। हमें तो लगता है इस पूरे मोहल्ले में एक हमारा ही घर है जो इतना बेरंग और खस्ता हाल में है। इज्जत और वकार की दौलत जो हमारे पास है वो भी तो किसी के पास नहीं। कभी इस बात पर गौर किया है आपने? नवाब साहब ये कब से बजे जा रहा है? अरे हाँ फाखरा, हाँ बेटा कैसी हो तुम? फाखरा आपा की कॉल है। बच्चे कैसे हैं? अच्छा अच्छा, और वो छोटे नवाब साहब? अरे भाई हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं भाई। अपना मुल्क है, अपना कारोबार है, अपना घर है, यहाँ पे हमें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। अच्छा तुम आ रही हो? कब आ रही हो? फाखरा आपा आ रही हैं? मेरी बात करवाइए ना। हाँ बेटा तुम फिक्र नहीं करो, हम एयरपोर्ट तुमको गाड़ी पे लेने आ जाएंगे बिल्कुल। हाँ हाँ ठीक है बेटा, हाँ, बस अपना ख्याल रखना। अब्बा मियाँ आपा आ रही हैं? हाँ। कब आ रही हैं? कह तो रही थी कि अगले हफ्ते आएगी। ए मियाँ रुको, कहाँ घुसने चले जा रहे हो? तुमने बताया नहीं कि किससे मिलना है? अभी मैंने आपको बताया, मैं मुंशी अब्दुल करीम साहब का बेटा हूँ। बिलाल मेरा नाम है, आपकी बीबी से मिलने आया हूँ। अरे नहीं, बीबी किसी से नहीं मिलती। ये क्या बात हुई? उन्होंने मेरे अब्बा को एक काम बोला था, उस सिलसिले में मिलने आया उनसे। अरे तुम मुंशी साहब खुद आ जाते ना, खुद क्यों नहीं आए वो? आप ऐसे नहीं बुलाएंगी, मैं खुद ही बुला लेता। अच्छा रुको रुको रुको, बुलाते हैं। खुदा खैर करे, नवाब साहब आते होंगे। देखो कोई बदतमीजी नहीं करना जी। अब यही रुकना, बुलाते हैं प्लीज। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे अब्बा ने भेजा। मुंशी साहब खुद नहीं आए? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो आ नहीं पाए। अच्छा। वो अब्बा ने आपसे कुछ रकम उधार ली थी, वो वापस भिजवाई है। ठीक है, हजूरी रकम इनसे ले लीजिए और इनके लिए चाय बना दीजिए। नहीं शुक्रिया, मैं बस अब चलूंगा। चलिए छोड़ाती। ये क्या है? हो हम ऊपर ये देते हैं, पर्दा है ये। इतना बड़ा पर्दा? चलिए चलिए। हाँ। क्या देख रहे हैं भाई? चाहिए ना, हमें गेट बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि मैं इस शीश महल से मुतासिर हो गया हूँ?
अब्बा ने कहा इसकी थोड़ी मरम्मत करवानी है। फिर रुक क्यों गए? साहबजादे, यहाँ बीवियों को ना पर्दा करवाया जाता है, अपने रिश्तेदारों से भी पर्दा करती हैं वो। जाइए आप, यूं आंगन में अकेले खड़े हो गए आके, जाइए। आप फिक्र ना करें, हमें इस घर की पर्दादार बीवियों का बहुत ख्याल है, बहुत एहसास है। खुदा हाफिज। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। पानी मिलेगा? प्यास लगी। जी मिलेगा, आइए आइए, बैठ के पानी पी लीजिए। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप पानी आ जाइए। अजीब दीदा हवाई लड़के हैं। सुबहान है वो खालिक तख्लीक जिसकी तू है। सुबहान है। सुमैया, जल्दी करो, ये क्या खोल रही हो? उसने तो सिर्फ पानी मांगा था ना। नमक मिलाया पानी में मैंने। नमक वाला पानी मेहमान। ओह, ये तुम्हें कैसे पता चला कि उसने पानी मांगा? अब इतनी भोली भी ना बने, आप जानती हैं हम चिक के पीछे खड़े सारी बातें सुन रहे थे। बैठो बैठो, जीते रहो बेटा। तो पढ़ाई हो रही है? जी। पढ़ो बेटा, खूब दिल लगा कर पढ़ो। तुम्हारे बड़े भाई ने तालीम तो ज्यादा हासिल नहीं की, लेकिन कारोबार माशाल्लाह इतना फैला दिया है कि मैं अब मुझे अब्दुल करीम से अब्दुल करीम साहब हो गया। मैं तो अब ये चाहता हूँ बेटा कि तुम खूब पढ़ो, तुम्हारी खूब इज्जत हो। बस आपकी दुआ होनी चाहिए, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। क्यों नहीं बेटा, वालिदैन अपनी औलाद को कभी भूल सकते हैं दुआ देने से। अब्बा, आपने उस रोज मुझे नवाब साहब के यहाँ भेजा था। हाँ, एक अमानत थी उनकी जो अमानतदार तक पहुंचानी थी। तुमने पहुंचा दी, मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया बेटा। अब्बा, वो गिरती दीवारें, किसी पुराने कबाड़ी को देने वाले बर्तन और उतनी ही कदीम मुलाजिमा, मुझे तो कहीं से भी वो नवाब साहब का घर नहीं लगा। जमाने के तगय्युरात हैं बेटा, बस हैं तो खानदानी नवाब, और उन्हें अपने हसब नसब पर बहुत फख्र है। और सच तो ये है बेटा कि ये फख्र ही उन्हें ले डूबा है। ना कारोबार को तरक्की दी, ना कोई तालीम के मैदान में झंडे गाड़े। सबसे बढ़कर यह है कि बेटा उनके नसीब ही खराब थे। जवान बेटा चल बसा, कमर ही टूट गई नवाब साहब की। ओह, तो ये बात। शुक्रिया बेटा। अब्बा मियाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो आपा कई सालों बाद पाकिस्तान आ रही हैं, उनके आने पर कुछ तो इंतजाम होना चाहिए ना। मेरा मतलब है, कलाई होना तो जरूरी है ना। हाँ बेटा, जानता हूं मैं। तुम्हारे ख्याल से कितना खर्चा उठ जाएगा? उसकी आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ तो जोड़ते रहते हैं, उससे काम बन जाएगा। अच्छा, बस आप मुंशी साहब को कहकर बंदोबस्त करवा लीजिएगा,
आपको कुछ भी जहमत नहीं होगी। ठीक है बेटा। देखो बेटा, अदन के लिए हम बहुत फिक्रमंद हैं। तुम्हारे नसीब ने भी बहुत दुख दिए हैं हमें। अदन के लिए हम चाहते हैं कि अपनों में कोई लड़का हो। तुम फाखरा से जरूर बात करना, हम भी जिक्र करेंगे उससे। जी अब्बा मियाँ, हम जाएं? हाँ बेटा ठीक है, जाओ आराम करो। असगर, हारिस, गौर से सुनो। जी सर। दीवारें सफेद होंगी। जी जी सर। दरवाजों को हरा करना है, पीला ना कर देना। जी सर। जाओ पेंट रेडी करो, शाबाश। दीवारों पर कलई हुआ करती है। आपको पहचाना नहीं? मैं नवाबजादी दुरे अदन, पुश्त दर पुश्त नवाब होते हैं हम। नवाबजादी? नवाबजादी तो वो हैं जिनकी एक झलक ने दिलो जान पर बिजली से गिरा दी। सूरत तो देखी नहीं है, मगर फिर भी दिल पे एक रोब सता रही है। हाँ, वो असल में उस दिन हमने मेकअप कर रखा था इसलिए। अच्छा चलो मान लेता हूँ, मगर वो पैर, वो नाजुक पैर, उनका क्या करेंगे आप? कितने बड़े नजरबाज हैं आप। इतनी बुरी नजर लगाई आपने उनके पैरों को कि अभी तक दर्द हो रहा है उनके पैरों में। तो ये तय है कि आप नवाबजादी नहीं हैं। आइंदा ना ऐसे नजरें फाड़ फाड़ के देखने की जरूरत नहीं है उन्हें। और वैसे मुझ जैसी आम लड़की कैसे नवाबजादी हो सकती है? मैं तो सुमैया हूँ, और नवाबजादी की तो क्या ही बात है। इतने लंबे घने बाल हैं उनके, ये बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, इतनी खूबसूरत है वो, बिल्कुल कोयल जैसी आवाज है उनकी। अच्छा, इतनी खूबसूरत है वो? हाँ, और बहुत नाजुक मिजाज भी। अगर कोई नजर भर के देख ले ना तो नजर लग जाती है उन्हें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नवाबजादी साहिबा करती क्या है, पढ़ती है? अरे नहीं, ये पढ़ना लिखना तो हम जैसे आम लोगों का काम है ना, वो क्यों पढ़ेंगी? और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, काम करे अपना जाके। लंबा कद, बड़ी बड़ी आंखें, गोरी रंगत, देखना कब नसीब होगा। बड़ी बीवी पूछ रही है चाय पियेंगे आप? चाय जरूर पियेंगे, मगर शर्त ये है कि चीनी की जगह नमक ना हो, चीनी हो। वैसे हम बार बार शरारत किया नहीं करते। थैंक यू। लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुंशी साहब के लिए एक पैगाम है। हम बहुत जल्द उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ जरूरी काम है। अब आप काम नहीं करते। एक्चुअली उनको भाग दौड़ की जरूरत नहीं है, घर में नौकर हैं। आप मुझे बता सकती हैं, मैं कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस एक दरख्वास्त करनी थी उनसे, उन्हीं से कहेंगे। जी बेहतर। बहुत शुक्रिया। जी। क्या वो लड़की सच कह रही है? नवाबजादी वाकई इतनी खूबसूरत है? बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, और ये लोग बात कैसे करते हैं? हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं। इतनी खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुम ब्याह के गोरों के देश चली जाओगी और वहां पे कितनी बदल जाओगी ना। लेकिन तुम। हम क्यों बदलेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे। पता है, मेरी भी कोई खाला फुफी कोई चच्ची होती ना इतनी अमीर, बड़ा मजा आता, और फिर वो अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लेती। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे कपड़े बहुत पुराने हो रहे हैं
और तुम्हारे पास कोई ढंग का जोड़ा तो होगा नहीं पहनने के लिए। कुछ करना होगा, हमें शॉपिंग पे जाना होगा। क्या कह रही हो, पागल तो नहीं हो गई? अरे मैं ज़ेब बीबी से खुद बात कर लूंगी, हम तुम्हारे लिए शॉपिंग पे जाएंगे, अच्छे से कपड़े खरीदेंगे और मैं उनकी बहुत अच्छी सिलाई करके दूंगी तुम्हें, प्रॉमिस। काश। अच्छा इधर आओ, बैठो। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम, बैठो। आपने हमें बुलाया, अपने यहाँ आने की दावत दी। आपका इसरार कुछ नामुनासिब है। हमारे घर की ख़वातीन भला कहाँ जाएंगी? और रहे हम, हमारी भी कुछ मसरूफियात हैं। बस सरकार, आप इन बातों की बिल्कुल फिक्र ना करें। आपके घराने की इज्जत मेरे सर आंखों पर। इज्जतदार बेटियां इज्जत से जाएंगी, इज्जत से ही वापस आएंगी और उनके आन बान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। बस एक बार हमें खिदमत का मौका दे दें। लेकिन ज़ेब और अदन कभी किसी के यहाँ इस तरह गई नहीं, बहुत अजीब लगेगा। नहीं सरकार, घर से बाहर निकलेंगी ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। हुजूर दरख्वास्त समझकर इजाजत दे दें। मेरा पूरा खानदान नजरें बिछाए इंतजार करेगा। तुमने तो बहुत मुश्किल में डाल दिया है मुझे। नवाब साहब, इनकार न कीजिएगा। आप आएंगे तो मेरी बड़ी इज्जत होगी। मैं बिरादरी वालों से कहूंगा कि आप मेरे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। आप एक बार सोच ली, शायद मेरे लिए कुछ थोड़ा सा वक्त निकल आए। सरकार मुझे तो बड़ा मानता हूं। मैंने तो सारी बिरादरी में कह दिया कि आप तशरीफ ला रहे हैं। अब तुम्हारी बात रखना भी बहुत जरूरी है मुंशी। शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया। मैं बिलाल को गाड़ी लेके भेज दूंगा आपको लेने के लिए। अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना। मुझे देखकर वापस क्यों हो गई? बुलाओ ना इसे। वकास भाई, आप जानते हैं नवाब साहब को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और ज़ेब उन्हीं की डर की वजह से आपके सामने नहीं आती। तो नवाब साहब को बताएगा कौन? उसे कौन है कुछ देर के लिए आ जाए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा उसका। मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रहा हूँ। मैं कहती हूँ। ज़ेब भाभी, भाई आपसे मिलना चाहते हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर अब्बा मियाँ को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। भाई ड्राइंग रूम में गए हैं, आप भी जाएं। मैं यहीं खड़ी हूँ, कोई नहीं आएगा। अरे जाए ना, वो खैर थोड़ी ना है, आपके होने वाले दुल्हा हैं। हाथ तो छोड़ देना मेरा। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है। अल्लाह छोड़ देना हाथ मेरा, कोई आ जाएगा। तो आ जाए, मुझे किसी का डर नहीं। सब जानते हैं कि
हम दोनों एक दूसरे से मंसूब बहुत प्यारी लग रही हो। नजर हटने से इनकारी है। मैं तुम्हारी तरफ जाता हूं तो तुम सामने ही नहीं आती, तो बहुत मायूस लौटता हूं। क्यों सताती हो इतना मुझे? अब्बा मियाँ कहते हैं मंगनी की कोई शरई हैसियत नहीं होती। खानदानी लोगों के नजदीक जबान का इकरार ही सब कुछ होता है। और मैंने तुम्हें अपनाने का इकरार किया है। अपने नाम की अंगूठी पहनाई है तुम्हें। भला इससे बढ़कर भी कुछ होता है क्या? बोलो ना से। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम मेरी और मैं तुम्हारा। ज़ेब, तौबा, इतनी बारिश हो रही है और मुसलसल हुए जा रही है, हम घर कैसे जाएंगे? बीबी, नवाब साहब ने कहला भेजा है ना कि आज हम यहीं पे रुक जाएं, इधर ही रात गुजार लेंगे। इतना शानदार घर है, साफ सुथरा। आप दोनों बीबियां इधर सो जाना, मेरा क्या है, मैं इधर नीचे इधर ही लेट जाऊंगी। हाँ, वैसे चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल नहीं ऐसे जैसे अभी ली हूँ। सो तो है। फुप्पो, फुप्पो, आप बैठे बैठे सो गई हैं? फुप्पो क्या हुआ? कुछ नहीं। आप उदास हो रही हैं, क्यों? नहीं नहीं, हम उदास नहीं हैं। या अल्लाह रहम। बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। जी, और बिजली भी बहुत कड़क रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि बिल्कुल ऐसा ही मौसम था जब वकास मियाँ की अम्मा हमारे घर पहली बार आई थी और नवाब साहब ने ना उन्हें अपना मेहमान कर लिया था। फुप्पो, ये वकास मियाँ कौन है?